क्या आप जानते हैं कि दो एशियाई पड़ोसी देशों के बीच एक ऐसा विवाद भड़क उठा है जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को हिला सकता है। जी हाँ, थाईलैंड और कंबोडिया, दो खूबसूरत देश अब युद्ध के मुहाने पर है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सीमा विवाद है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक चाल छिपी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसका भारत पर क्या असर होगा, प्रेह विहार मंदिर जो कि एक हिंदू प्राचीन शिव मंदिर है, इस मामले से कैसे जुड़ा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थाईलैंड और कंबोडिया, ये दोनों देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। दोनों के बीच की दूरी लगभग 770 किलोमीटर है, यानी कि लगभग दिल्ली से लखनऊ जितनी दूरी है। दोनों देशों की सीमा लगभग 800 किलोमीटर लंबी है और इस बॉर्डर पर पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। हिंदू प्राचीन शिव मंदिर इन दोनों देशों के बीच सबसे विवादास्पद हिस्सा है, जो कि एक पहाड़ी पर बना है और इस पर दोनों देश अपना हक जताते हैं। इस विवाद की शुरुआत 1904 से होती है, जब फ्रांस ने कंबोडिया के लिए एक नक्शा बनाया और थाईलैंड, जिसे उस समय सियाम कहा जाता था, ने इस पर आपत्ति जताई। लेकिन असली आग तब भड़की जब 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये फैसला सुनाया कि प्रेह विहार मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है। थाईलैंड ने यह फैसला कभी पूरी तरह नहीं माना। फिर जब 2008 में इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया तो दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। 2011 में तो दोनों देशों के बीच बाकायदा भयंकर गोलीबारी हुई और कई सैनिक भी मारे गए। 2025 में आई ये नई लहर तब शुरू हुई जब थाईलैंड ने एक नया हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किया जो थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर से बहुत नजदीक था। कंबोडिया ने इसे सीमा का उल्लंघन बताया और वहां अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी। थाईलैंड मीडिया में एक वायरल वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखाया गया कि कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड के किसानों को धमकाया है और उनकी फसलें जला दी हैं। और आप तो जानते हैं कि सोशल मीडिया पर खबरें आग की तरह फैलती है, तो इसके बाद सोशल मीडिया पर #थाई और #सेव प्रेह विहार ट्रेंड करने लगे। जवाब में थाईलैंड ने मिलिट्री मूवमेंट शुरू कर दिया और अब दोनों देशों के टैंक, हेलीकॉप्टर, F-16 विमान और भरी संख्या सैनिक सीमा पर मौजूद हैं। बॉर्डर के गांवों को खाली कराया जा रहा है और हजारों लोग रिलीफ कैंपों में पहुंच चुके हैं। दोनों देशों ने अपने राजदूतों को भी वापस बुला लिया है और दोनों देशों के बीच गोलाबारी भी शुरू हो गई है। एक लाइन में समझे तो दोनों देशों में युद्ध की चिंगारी भद्दचक चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे UN और ASEAN इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका, चीन और भारत ने दोनों को संयम बरतने की सलाह दी है, क्योंकि अगर युद्ध बद्दा हुआ तो इसका असर पूरे एशिया पर पड़ेगा। टूरिज्म, ट्रेड और रीजनल स्टेबिलिटी सब खतरे में आ सकते हैं। खासतौर पर अगर चीन इस विवाद में किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होता है तो साउथ चाइना और भी ज्यादा अस्थिर हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, बल्कि दोनों सरकारें आंतरिक राजनीति से ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही हैं। थाईलैंड में आगामी चुनाव हैं और कंबोडिया आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अगर ये विवाद कूटनीति से नहीं सुलझा तो ये एक फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है और तब सिर्फ थाईलैंड और कंबोडिया नहीं बल्कि पूरा एशियाई रीजन इसमें उलझ सकता है। युद्ध की स्थिति में लाखों लोगों की जान, अरबों की संपत्ति और सालों की स्थिरता खत्म हो सकती है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। कंबोडियन और थाई जनता सोशल मीडिया पर शांति की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, थाईलैंड कंबोडिया विवाद सिर्फ एक बॉर्डर इश्यू नहीं, ये हमारी इस दुनिया में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का भी एक हिस्सा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ सूचनाएं फैलाएं, अफवाहें नहीं। क्या आप जानते हैं कि भारत भी ऐसे ही एक सीमा विवाद से जूझ चुका है, चीन के साथ डोकलाम में। अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए डोकलाम। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करके जाए।